तो महापुरुष कहते हैं कि ये अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ये मनुष्य जन्म दोबारा मिले न मिले कोई भरोसा नहीं है। ये सत्संग मनुष्य जन्म मिल भी गया तो कितने दुनिया के ऐसे मनुष्य हैं जो कभी सत्संग नहीं जाते, कभी नाम स्मरण नहीं करते। क्या पता अगले जन्म में हम भी भगवान नाम को भी जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, भारत भूमि में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, सनातन धर्म में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, भगवान का नाम जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। और ऐसा जीवन कैसा जीवन जो भगवान का नाम न जानता हो, जो भगवान के नाम का स्मरण ना करता हो, वो जीवन कैसा जीवन है। इसलिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करके खूब सत्संग सुनो, सत्संग सुन करके अपनी भक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना जल्दी जीवन का कल्याण होगा। ये समय भगवान ने कृपा करके दिया है। दुनिया में हर चीज प्राप्त कर सकता है इंसान पैसे से, लेकिन अपने जीवन के समय को नहीं बढ़ा सकता है। जिसका जितनी घड़ी लिखी है उतनी ही प्राप्त होंगी, और उस घड़ी में जितना घड़ी भगवान के नाम में लगाया उतना ही भगवान के रजिस्टर में गिनती लिखी जाएगी, उतना ही जीवन लिखा जाएगा। उससे आगे पीछे तो सारी दुनिया जी नहीं रही है, सारी दुनिया बस जीवन काट रही है, जीना वो नहीं है। किसी का बहुत नाम हो गया, किसी को बहुत सम्मान मिल गया, कोई बहुत बड़ा पद मिल गया, कोई बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत धन धान्य कमा लिया, क्या इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा? जो उच्चता की श्रेष्ठ पदवी पर भी पहुंचे, उन लोगों को भी कहां संतुष्टि हो पाई, उन लोगों का भी कहां खालीपन भरा। संतुष्टि और विश्राम उन्हीं को मिला जिन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया। उन्हीं को परम विश्राम मिला, उन्हीं को परम आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी मिल जाए दुनिया में, ये सब खेल है। जो भी पा रहे हैं ये सब चंद दिनों का है। उसके बाद अगर कोई चीज हमारा साथ देगी तो वो हमारा भजन है, हमारा नाम है। उसी से परम कल्याण हो सकता है। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, यही कल्याण का एकमात्र रास्ता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप सब लोग यहाँ कोई नए नहीं आए, हमें पता है। आप सब सत्संग सुनते हैं। आप सब कोई गुरु के आश्रय है, किसी के माथे पे तिलक है, किसी के हाथ में माला है। सारे संसार में भटकते भटकते, ठोकर खाते खाते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी तो ये बात समझनी ही पड़ेगी कि हमारे पास अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो वो भगवान की याद है, भगवान का स्मरण है। संसार में जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी याद में कितना सुख मिलता है। कोई हजारों किलोमीटर भी दूर हो, लेकिन उनकी याद करके हमारा हृदय भर आता है, हमारी आंखें भर आती हैं। उनके स्मरण से हमें इतनी खुशी मिलती है। उनका एक फोन आ जाए, हाँ आज उनसे बात हुई हमारी, हमारा कभी मन नहीं करता
कि कभी कृष्ण की आवाज हमारे कान में आए, कभी उनकी तरफ से हमें बुलाया जाए, कभी श्री किशोरी जी के नूपुरों की आवाज हमारे कानों को सुनाई दे। संसार की बातों को सुनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी हृदय ये मांग ही नहीं करता कि हे नाथ, जीवन ऐसे ही करते करते निकल जाएगा, बीत जाएगा। ऐसे ही करते करते सब प्रपंचों में पड़े पड़े एक दिन सब छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन मृत्यु से, जन्म से पहले, मृत्यु के बाद जो आप हमारे संगी थे, जो आप हमारे साथी थे, उस परम सखा को, उस परम हितैषी प्रभु को मैंने कैसे भुलाया, क्यों भुलाया? इसलिए महापुरुषों का संग होना आवश्यक इसलिए है जीवन में, ताकि वो हमारे जीवन का उद्देश्य हमें बार बार समय पर समझाते रहें, भगवान का स्मरण कराते रहें, भगवान की याद कराते रहें। भगवान को न हमसे धन चाहिए, न हमसे सोना चाहिए, न हीरे मोती चाहिए। उनको बस इतना चाहिए कि इस माया में फंसा हुआ अंधा जीव कभी एक समय आए, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल भी इस संसार से निकल के अगर मुझे याद कर ले तो भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं कि मैंने कितना कोशिश किया इसको माया में फंसाने की, ये फिर भी उस माया में फंसते हुए भी मुझे भूला नहीं, मेरा साथ इसने छोड़ा नहीं। भगवान की प्रसन्नता इसी में है, भगवान की प्रसन्नता उनकी याद में है। इसलिए जब समय मिले, जब अवसर मिले, कुछ घड़ी ऐसी निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जीवन का जहाँ केवल आप हो, आपके प्रियतम हो, उनसे बातें हों। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन रोज आप अपनी तरफ से बात करते रहो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब सामने से भी उत्तर आना शुरू हो जाएगा, भगवान के पास से भी उत्तर भगवान देना शुरू कर देंगे। भक्तों की कथाओं में, लीलाओं में यही तो होता है। भगवान क्या खेल करते हैं भक्तों के साथ, पर भक्त को बार बार भगवान के सामने जिद करनी पड़ेगी, बार बार जिद करनी पड़ेगी, तब सामने से भगवान उत्तर देते हैं, तब सामने से भगवान अनुभव कराते हैं। इसलिए आप सब खूब समझदार हैं, आप सब सत्संगी हैं, आप सब महापुरुषों संतों के सानिध्य में हैं। अपने जीवन को जितना हो सके भगवान से जोड़े रखिए, संसार छोड़िए मत, पर भगवान से जुड़ जाइए। संसार भी किसका है? किसका है संसार? प्रभु का ही तो है। परिवार किसका है? भगवान का ही तो है। प्रभु तुमने मुझे ड्यूटी दी, मुझे कर्तव्य दिया कि मैं इसको निभाऊं, तो मैं इसको निभा रहा हूं, जैसे निभा सकूं वैसे निभा रहा हूं। लेकिन आखिरकार मैं जानता हूं ये है आपका ही, ये आपकी धरोहर है। मुझे जब तक आपने जिम्मेदारी दी है मैं निभाता रहूंगा और आपको याद करता रहूंगा। बस इतना सा ही भजन है। येन केन प्रकारेण
बस अपने आप को भगवान से जोड़े रखो। भगवान से जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे, और जब भगवान से दूर हो गए, ठाकुर जी कहते देवी हुएशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। माया की चाखी चल रही है, चक्की चल रही है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सारी दुनिया इस माया की चक्की में पिस रही है और पिसती रहेगी, पर कोई दाना जो छिटक करके उस चक्की का एक कोना छेद होता है, वहां अगर गिर जाए तो लाख चाखी चले पर उस दाने को कुछ भी नहीं होता। ठीक वैसे ही माया की चक्की चल रही है, हम भी पिसेंगे, दुनिया भी पिसेगी, पर जो छिटक करके भगवान के चरणों को पकड़ के चिपक के बैठ जाता है, माया उसका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकती। फिर माया की चक्की चलती भी रहे तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माता तुम, पिता तुम, सखा तुम, बंधु तुम, इतने नाते तुम संजोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कोई संबंध हुए बगैर कोई किसी को याद नहीं कर सकता। अगर जीवन में, पूरे जीवन में कभी एक बार भी भगवान की अगर सच्ची याद आई होगी तो समझ लेना कि कोई ना कोई भगवान से संबंध है, तभी उनकी याद आती है। और भगवान की याद में ही सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। सच्चा सुख भगवान की याद में ही है। इसलिए भगवान मिले न मिले वो बड़ी बात नहीं है, और मिल भी जाए तो भी क्या। भगवान के भक्तों ने कभी भगवान से मिलना नहीं मांगा, जब भी मांगी उनकी याद मांगी। याद में मिलने से ज्यादा आनंद है, मिलन से ज्यादा आनंद उनको याद करने में है। उद्धव कह रहे गोपी तुझे मंत्र देता हूं जिससे मन भगवान में लग जाए। गोपी कहती है उद्धव तेरे पैर पड़ते हम गोपियां, मंत्र देना है तो मन उस श्याम सुंदर में लगे ऐसा नहीं, पर मन उससे हटे कैसे, ये कोई मंत्र दे दे। क्यों? क्योंकि हम न घर की बची न परिवार की बची, सारी दुनिया हमें पागल समझती है। क्यों? पूरी रात बीत जाती है कि सुबह हो गई, कृष्ण आ गया होगा, श्याम सुंदर आ गए होंगे, सब कर्तव्य छूट गए, सब जिम्मेदारियां छूट गई, सब अपने छूट गए, खाना पीना छूट गया, निद्रा छूट गई, कुछ नहीं बाकी रहा हमें। चलना फिरना, मिलना जुलना, मिलते हैं दुनिया से, पर नजरों में दिखता है वही श्याम सुंदर। कोई पेड़ का पत्ता हिलता है तो लगता है कदम पर कन्हैया आ गया, रुक जाते हैं कदम वहीं पर कृष्ण को निहारने के लिए। कभी बैठे बैठे उसकी हंसी सुनाई देती है, तो कभी चलते चलते सामने असंख्य रूपों में दिखाई देता है। किसी से मिलते भी हैं तो भी उसकी याद मिलने नहीं देती, ऐसी है उसकी याद। इसलिए उद्धव मंत्र तो चाहिए हम ब्रजवासियों को, हम ब्रज गोपियों को, पर कृष्ण को मन में बिठाने का नहीं, कृष्ण को मन से निकालने का। उद्धव जी ने कहा धन्य हो तुम गोपियां, संसार में पहला एक ऐसा भक्त प्रेमी भगवान का देखा है। दुनिया मरी जा रही है कि वो दिल में आता नहीं है, पर ब्रज की गोपी कहती है वो दिल से जाता नहीं है, हमेशा हमारे चारों ओर घूमता रहता है। इसलिए इस स्थिति को भक्ति की सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहा जाता है।
इसमें पहुंचने में तो कई जन्म लग जाएंगे कि जब संसार में कुछ अच्छा न लगे, लेकिन उसका अगर कुछ अंश भी हमारे भीतर आ गया तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। ब्रज गोपियों जैसा नारद जी कहते, धन्य हो गोपियां तुम। ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता, इसलिए नारद सरीखों ने भी ब्रज की गोपियों को गुरु बनाया। ऐसी एक रोज भगवान की रानियों को पीड़ा हुई मन में कि द्वारिकाधीश ने विवाह हमसे किया, पर याद ब्रज की गोपियों को करते हैं, राधा रानी को करते हैं। नारद जी को दुख बताया। नारद जी ने समस्या का समाधान जानने के लिए भगवान के पास आए। जैसे आए देखा भगवान बैठे हैं सर पकड़ के। क्या हुआ नाथ? प्रभु ने कहा आज सर में बहुत पीड़ा है, हमारे बहुत दर्द है, दवाई चाहिए। हाँ प्रभु बताइए, मैं लाता हूँ, वैद्य बुलाता हूँ। भगवान ने कहा ना, ये दर्द वैद्य की दवाई से नहीं ठीक होगा। इस दर्द को ठीक करने के लिए मेरे किसी भक्त के चरण की माटी लेके आ नारद, चरण रज चाहिए। नारद ने कहा ठीक है लेके आता हूँ। भगवान ने कहा तू भी तो भक्त है मेरा, तू चरण की माटी दे दे। नारद जी ने कहा नाना प्रभु अनर्थ हो जाएगा, भक्त की चरण भगवान के माथे पर, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है, पर मैं लेके आता हूँ। रानियों के पास गए, रानियों से पूछा देवी भगवान को आवश्यकता, अपनी चरण रज दे दो। रानियों ने कहा हम पत्नी हैं, वो हमारे पति है, पति के माथे पर पत्नी की चरण रज रखी गई तो इतिहास में हमारा क्या नाम लिया जाएगा, हमको नरक मिलेगा। जिस भी भक्त के पास जाते तो सब यही बोलते कि हमें नरक मिलेगा, पाप लगेगा। उद्धव खाली हाथ भगवान के पास लौट आए, प्रभु कुछ नहीं मिला। भगवान ने कहा नारद मेरी गोपियों के पास गया था तू? नारद जी ने कहा फिर ले आए आप गोपियों को बीच में, यही तो समस्या है। ये 16,108 रानी इसी बात से तो परेशान है। क्या है उन ब्रज की गोपियों में? और वैसे भी वो तो आपकी प्रेमी है, वो क्यों देंगी चरण रज? भगवान ने पूछा तू गया कि नहीं गया? नहीं प्रभु मैं नहीं। तो जा नारद, एक बार मेरे वृंदावन चला जा। बिना मन के नारद जी वृंदावन गए। ब्रज की गोपियां यमुना के तट पर बैठी बैठी कृष्ण को याद कर रही थी। नारद को आते देखा तो समझ गई कोई संदेशा लाया है। नारद जी कैसे हमारे प्रियतम? नारद जी ने कहा भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको बहुत जरूरी चीज चाहिए। क्या चाहिए? किसी उनके प्रेमी की चरण की रज चाहिए। गोपी सारे ब्रह्मांड में घूम आया, सब इनकार करते हैं, सब एक ही बात कहते हैं पाप लगेगा, नरक मिलेगा। आखिर में अब हार थक के तुम्हारे पास आया हूं। गोपी ने कहा रे नारद क्या बात कर दी तुमने, एक माटी के लिए इतना परेशान हो? अरे जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। सब गोपियों ने भर भर के मुट्ठियां अपने पांव के नीचे से रज उठाई। नारद को कहा झोली खोल, और झोली खोल के सारी माटी उसमें डाल दी। नारद जी ने कहा गोपी एक बात बता, क्या पाप से नहीं डरती तू? अपराध से नहीं डरती? डर नहीं लगता कहां वो भगवान, कहां हम अपराधी जीव? क्या अधिकार है हमारा चरण रज उनके माथे पर लगाने का? क्या नरक से डर नहीं लगता? गोपी ने मुस्कुरा के नारद को कहा नारद जी हमें पता है ऐसा करने पर
पाप लगेगा, नरक मिलेगा। पर नारद, तूने कहा कृष्ण अभी पीड़ा में है और कृष्ण को सुख देने के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो एक जन्म नहीं 1000 जन्म भी हंसते हंसते हम नरक में चली जाएंगे। नरक में भी रहेंगी तो आनंद में रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमें खुशी होगी इस नरक में भी हम पड़े हैं तो अपने प्रीतम को सुख दे के पड़े। नारद, यही तो प्रेम होता है। तू क्या जाने प्रेम की भाषा, तुझे क्या पता। आज कृष्ण को सुख देना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। न हमें नरक से मतलब है, न हमें स्वर्ग से मतलब है। जहां रहें बस प्रीतम के सुख के लिए रहें। नारद ने कहा, गोपी कृष्ण को ये चरण रज बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने माथे पे लगा लेता हूं। इस दुनिया को अगर कोई प्रेम का सिद्धांत सिखा सकता है तो वो तुम गांव की इस ब्रज की ग्वालिनियां हो, जिन्होंने कभी कोई विद्वता के लिए किसी गुरुकुल में जाकर के पढ़ा नहीं, कोई वेदों का अध्ययन किया नहीं, पर तुम्हारी वाणी में वेदों के सिद्धांत डोलते हैं। जाकर के नारद जी ने रज भगवान को दी, पर जब दी रज तो भगवान तो एकदम ठीक थे। तब भगवान ने नारद को कहा, नारद ये प्रश्न करने तू आया था ना कि क्यों आज भी तुम अपनी 16,000 रानियों को छोड़ ब्रज की गोपियों से प्रेम करते हो। ये कारण है उसका। वो ब्रज की गोपियां अपने लिए नहीं जीती हैं, वो मेरे सुख के लिए जीती हैं। इसलिए आज भी द्वारिका में रहते हुए भी मैं उन ब्रज की गोपियों को कभी भूल नहीं पाता, श्री राधा रानी को कभी भूल नहीं पाता, सिर्फ प्रेम के कारण। तो भैया संसार में हर चीज मिलना बहुत आसान है, पर ये प्रेम मिलना, सच्चा प्रेम मिलना भगवान के लिए सबसे कठिन कार्य है। और ये मिलेगा तभी जब प्रेमी महापुरुषों का संग करते 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 वो अपनी कृपा करके हमें भगवान के इस प्रेम के योग्य बना देंगे। प्रेम शेरनी के दूध के जैसा है, इसके लिए पात्र भी अद्भुत चाहिए। ये प्रेम सबके हृदय में बैठ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस हृदय को कोई गुरु, कोई महापुरुष सत्संग के द्वारा ऐसा कृपा पात्र बनाता है, तब जाकर के इस हृदय में प्रेम की स्थापना हो सकती है। साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भगवान की प्राप्ति प्रेम के अलावा कहीं नहीं हो सकती, और प्रेम भगवान अपनी कथा के माध्यम से ही हमें प्रदान करते हैं। इसलिए सब अपनी तरफ से यही प्रयास करिए कि इस सच्चे प्रेम का बीज हमारे भीतर स्थापित हो जाए, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बात बस इतनी सी है सब बातों की कि कितना भी आप हम सब सत्संग सुन रहे हैं और आगे भी हमेशा सुनते ही रहेंगे। भगवान आप सबको सत्संग से जोड़े रखे, लेकिन प्रयास यही करिए कि सत्संग के बाद भी, इस कथा के बाद भी जीवन खाली ना रहे, जीवन नीरस ना रहे। इस कथा के बाद भी उनका स्मरण करते रहो, उनको याद करते रहो, तो समझना कि भागवत जिस उद्देश्य से यहाँ कराई गई वो उद्देश्य सफल हुआ।